कॉस्मिक विजडम विद शिवम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गौतम जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ शिवम जी। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हमारी जो यात्रा चल रही है रुद्राक्ष के बारे में, हम रुद्राक्ष को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जानने की कोशिश करेंगे। और अभी तक हम जाने कि रुद्राक्ष के साइंटिफिक क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से रुद्राक्ष की हिस्ट्री रही, क्या उसकी सिग्निफिकेंसेस हैं, ये सब चीजें हमने जाना। और पिछली वीडियो में हमने एक इन डेप्थ मेडिटेशन भी किया जहां पर हम रुद्राक्ष से खुद को कनेक्ट कर पा रहे थे। लेकिन गौतम जी, अगर आप देखेंगे आज के दौर में, जहां पर कई लोग फेक चीजों को लेकर के आते हैं, कई लोग भ्रम फैलाते हैं, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो वाकई में एक फेक रुद्राक्ष बना करके बेच रहे होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जाकर के रुद्राक्ष खरीदता है, तो उसे कैसे पता चले कि वो रुद्राक्ष असली है या नकली है? किस तरह से हम उसमें अंतर कर सकते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं रुद्राक्ष में, ये आज आपसे जानते हैं। ओके शिवम जी, ठीक है। मैं यहाँ से आगे प्रोसीड करता हूँ। सबसे पहले तो मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि रुद्राक्ष 3 कैटेगरी में आती है: इंडियन, इंडोनेशियन और नेपाली। और हम लोग पीछे भी डिस्कस किए हैं कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है वे नेपाली होती है। तो सबसे पहले तो ये तीनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि इंडियन कौन सा है, नेपाली कौन सा है और इंडोनेशियन कौन सा है। क्योंकि जो इंडियन और इंडोनेशियन रुद्राक्ष में पावर ऑलमोस्ट इक्वल होती है, 15 से 20% होती है। लेकिन जो नेपाली रुद्राक्ष होती है उसमें 100% होती है। तो मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि जो इंडियन रुद्राक्ष होते हैं इजिली वे में पहचाना जाते हैं, इजिली वे में देखते के साथ ही। मेरे पास तो इंडियन है नहीं अभी फिलहाल, वरना मैं दिखाता, लेकिन इंडोनेशियन है। मैं इंडोनेशियन दिखा देता हूँ ताकि लोगों को क्लियरिटी यहाँ पे अच्छे से मिल जाए। देखिए, ये भी है जो 9 मुखी रुद्राक्ष है। देखिए, आप खुद डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कि क्या फर्क है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा आपको। देख लीजिए आप ध्यान से। और ये भी है जो 9 मुखी रुद्राक्ष है, लेकिन ये है जो नेपाली रुद्राक्ष है। तो दोनों में आपको कुछ डिफ्रेंशिएट फील हो रहा है। देखिए, इसमें भी होल क्लियर है, लेकिन इसमें तो कैपिंग है। तो चलिए, ये पता चलेगा नहीं। लेकिन पहला जो चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वो ये साइज। साइज तो पूरा क्लियर दिख रहा है। दूसरा फेसेस। तो नेपाली और इंडोनेशियन में फर्क इतना ही है कि जो इंडोनेशियन रुद्राक्ष होती है उसका जो साइज होती है बहुत स्मॉल होता है, और उसका जो फेसेस है क्लियर नहीं होती है। देखिए, इसका फेस अब ध्यान से देखा जाए तो विजुअल नहीं है, लेकिन इसका देखिए तो विजुअल है। शायद कैमरा में ना देखे, लेकिन फिर भी आपको देखिए दिख रहा होगा। और देखिए, बड़ा भी साइज भी है जो उससे बड़ा लग रहा है, जबकि दोनों है जो 9 मुखी रुद्राक्ष है। लेकिन जो इंडोनेशियन रुद्राक्ष जो होती है उसका जो फेसेस है, फेसेस क्लियर नहीं होती, बस एक लाइनिंग जैसा होता है। लेकिन जो नेपाली रुद्राक्ष का जो फेसेस होते हैं वे क्लियर फेसेस नजर आते हैं, जो धारे जिसको बोला जाता है ये क्लियर नजर आता है। और जो इंडियन रुद्राक्ष है, इंडियन रुद्राक्ष बहुत कम आते हैं। जैसे 1 मुखी आती है, 2 मुखी आती है, 3 मुखी आती है, 4 मुखी आती है, 5 मुखी आती है। बस 5 मुखी तक ही इंडियन रुद्राक्ष आती है। तो उसमें भी जो फेसेस होते हैं वे क्लियर होते हैं, और वे भी जो साइज होता है ऑलमोस्ट नेपाली के साइज में ही होते हैं, लेकिन उसमें वेरिएशन थोड़ा सा रहता है कलर का। लेकिन जो नेपाली रुद्राक्ष आती है 1 मुखी, और वे काजू शेप में आता है।
काजू के शेप में वे आती है। और लेकिन जो नेपाली रुद्राक्ष होती है वे आता है गोल, जिस तरह से ये गोल है या फिर जिस तरह से ये गोल है। देखिए, तो अब हम लोग आते हैं कि रुद्राक्ष के हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो फेक रुद्राक्ष होते हैं वे नेपाली ही होता है। तो इंडोनेशियन तो कोई भी फेक नहीं बना सकता है। अगर इंडोनेशियन कोई रुद्राक्ष बनाएगा भी फेक, तो उसका जो रियल कॉस्ट है उससे ज़्यादा फेक बनाने में उसका कॉस्ट आएगा। तो फिर कोई भी नुकसान में रह के क्यों बनाएगा। तो जो भी रुद्राक्ष जो आते हैं, नेपाली जो रुद्राक्ष होती है उसी का फेक रुद्राक्ष होता है। उसका भी कौन कौन सा रुद्राक्ष जो फेक होते हैं मैं वही बता देता हूँ। 1 मुखी, 2 मुखी, फिर 9 मुखी, 10, 11, फिर उसके ऊपर सारा का सारा जो है वे फेक रुद्राक्ष आते हैं। लेकिन अब 3, 4, 5, 6, 7, 8 मुखी तक आप किसी से भी ले सकते हैं जो कि परचेस करते हैं, वे आपको जेन्युइन ही रुद्राक्ष देंगे। क्योंकि अगर इन लोग का भी अगर कॉस्टिंग देखा जाए, तो अगर कोई मान लिया जाए कि फेक बनाता है तो उसका भी कॉस्ट है जो महंगा ही पड़ जाता है। लेकिन फिर भी जो है ना, लोग 7 मुखी, 8 मुखी ये सब रुद्राक्ष नकली सेल करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारा जगह गया हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, और वहाँ मैंने देखा भी है। तो अब हम लोग आते हैं कि रुद्राक्ष को असली और नकली को पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं बाटर टेस्टिंग। बाटर टेस्टिंग है जो सबसे इजी प्रोसेस है और ये हर कोई जानता है, हर कोई। इनको रुद्राक्ष का जानकारी नहीं है भी, लेकिन यहाँ पे भी मिथ है। मिथ क्या है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो असली रुद्राक्ष होता है वह पानी में नहीं डूबता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो असली रुद्राक्ष होते हैं ना, वे पानी में डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि लकड़ी है जो पानी में नहीं डूबता है, लेकिन रुद्राक्ष भी है जो क्या है, वे लकड़ी ही है, वुडन मटेरियल ही है। लेकिन इसकी जो डेंसिटी है वह वाटर से ज्यादा होती है। उसके वजह से रुद्राक्ष जो होते हैं वे पानी में डूब जाते हैं। इस देखिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। टाइम लग सकता है, इसे देखिए, चला गया ना। लेकिन जो नकली रुद्राक्ष होंगे वे छला जाते हैं। देखिए, आसानी से चले गए। फिर दूसरा क्या होता है कि जो नकली रुद्राक्ष होता है ना, वे पूरा प्लेन आपको मिलेगा। देखिए, जो असली रुद्राक्ष यहाँ पे धारी धारी टाइप के दिख रहा है, देखिए ये है जो फ्रूट्स भी है। मेरे पास फ्रूट्स भी था, तो मैं सोचा कि ये भी आप लोगों को मैं दिखा दूं। देखिए, ये फ्रूट्स है, इसमें थोड़ा धारे धारे टाइप का रहता है, भूसा टाइप का। भूसा समझते हैं ना, उस टाइप का रहता है। देखिएगा तो रेशेदार टाइप का। क्योंकि कोई भी भाई रुद्राक्ष रहेगा तो उसको तो जो ऊपर का साइज हटाएंगे, लेकिन अंदर वाला कोई कितना क्लीन करेगा। यहाँ स्टार्टिंग में जो नया नया रहता है तो वे रेशेदार टाइप का भी रहता है। देखिए, उससे भी पहचाना जा सकता है कि रुद्राक्ष असली है या फिर नकली है। क्योंकि घर आकर हम लोग टेस्ट करेंगे। घर पे सब चीज तो टेस्ट आकर नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग लेने जाएंगे दुकान पे, तो ये तो हम लोग मेनली 2 ही प्रोसेस से चेक कर सकते हैं। पहला, पानी में टेस्ट करके कि भाई वे डूब रहा है या नहीं डूब रहा है। दूसरा, अपना जो कि मैं ये रेशेदार टाइप का बताया, उसके फेसेस देख के उससे जो क्लियर पता चल जाती है। तीसरा, आप लोग है ना, जैसे जिसको रुद्राक्ष का जानकारी होगा, वो अगर हाथ में लेंगे ना, कोई भी रुद्राक्ष को हाथ में इस तरह से लेते हैं, थोड़ा सा बंद भी करेंगे, तो उसकी एनर्जी जो है ना, थोड़ा सा अलग टाइप का फील होता है। हमारे बॉडी में वाइब्रेशन या फिर कुछ न कुछ, जैसे हाथ में ही कुछ न कुछ वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है, सेंसेशन होना शुरू हो जाता है। असली रुद्राक्ष का ये भी एक खासियत है। जैसे ही आप हाथ में लेंगे ना, तो कुछ न कुछ आपको अलग फील होगा, डिविनिटी जैसा फील होगा।
तो इससे भी आप इंट्यूशन के बेस्ड पे भी आप पहचान सकते हैं कि ये रुद्राक्ष असली है या नकली है। क्योंकि कोई भी इंसान रहे, चाहे वे अनपढ़ रहे या पढ़ा लिखा रहे या गंवार रहे या पागल रहे, किसी भी इंसान का इंट्यूशन कभी गलत नहीं होता। आप ये स्पिरिचुअलिटी में है, अध्यात्म में है, तो इस चीज से आप सहमत भी होंगे कि इंट्यूशन किसी भी इंसान का गलत नहीं होता है। चाहे वो इंसान बीमार हो, अनपढ़ हो, पागल हो या कैसा भी रहे, इंट्यूशन उसकी कभी गलत नहीं होती है। तो इंट्यूशन के बेस्ड पे भी आप रुद्राक्ष को जज कर सकते हैं। फिर हम लोग रुद्राक्ष को कैसे जज कर सकते हैं कि मैंने सबसे पहले ही बताया कि रुद्राक्ष नकली कौन सा आते हैं। 9 मुखी से ऊपर रुद्राक्ष नकली आते हैं। फिर सावर रुद्राक्ष आता है, वे भी आपको नकली मिल सकती है। फिर है कि गौरी शंकर रुद्राक्ष आती है, वे भी आपको नकली मिल सकती है। गर्भ गौरी रुद्राक्ष है, वे भी आपको नकली मिल सकती है। 14 मुखी है, वे आपको नकली मिल सकती है। 14 के ऊपर तो सारा का सारा रेयर होता है। 13 मुखी तक तो चलिए रुद्राक्ष है जो मिल जाती है, भले थोड़ा सा महंगा पड़े, कॉस्ट आपको महंगा पड़ सकती है, लेकिन आसानी से 13 मुखी तक मिल जाती है। लेकिन 14 मुखी से ऊपर बहुत रेयर हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा फेक मिलने के जो चांसेस रहते हैं 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक, वे होते हैं 14 मुखी और 1 मुखी। 1 मुखी मैं नेपाली की बात कर रहा हूँ। नेपाली बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर होती है 1 मुखी। अगर 1 मुखी बाजार में सेल भी हो रही है, यहाँ पे 1 मुखी पे मैं बात करना चाहूंगा कि एक रुद्राक्ष होती है डेवलप्ड और एक होती है अंडर डेवलप्ड। तो 1 मुखी जो रुद्राक्ष नेपाली जो मार्केट में सेल होते हैं, वे बहुत सारा अंडर डेवलप्ड भी सेल की जाती है, जो कि पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। जब पूरी तरह से डेवलप्ड हुई नहीं है, तो फिर भाई आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वे 1 मुखी है या 5 मुखी है या 2 मुखी है या 3 मुखी है? ये तो पूरी तरह से डेवलप्ड होगा तो वे तो कोई भी फेसेस ले सकता है ना, वे कोई भी शेप ले सकता है। तो ये है। फिर हम लोग घर पर आकर कैसे टेस्ट कर सकते हैं? जैसे रुद्राक्ष ले लिए, बहुत लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि रुद्राक्ष असली है या नकली है। फिर जब आप घर पे आते हैं तो आप गर्म पानी लीजिए, उसको उबाल दीजिए। उबालिएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एक तो कलर से भी पता चल जाएगा कि कलर पानी का पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा। ओरिजिनल कलर को भी अगर आप पानी में डालेंगे तो चेंज होती है, लेकिन वो भूसा के वजह से होता है, जो रेसेदार टाइप का। जैसा भी इसी को हम डाल दिए पानी में, तो भाई इसके अंदर जो है उसके वजह से थोड़ा सा तो पानी में चेंज आएगा ही ना। लेकिन जो नकली रुद्राक्ष होता है उसके वजह से पूरा चेंजिंग आ जाता है, क्योंकि उसमें कलरिंग किया जाता है। दूसरी चीज है कि वह चिपकाया जाता है, साटा जाता है। मान लिया जाए कि गौरी शंकर रुद्राक्ष है, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष क्या होता है कि भाई चिपका हुआ रहता है। एक है जो शिव जी को डिनोट करते हैं, एक माँ पार्वती जी को डिनोट करते हैं, तो वे चिपका हुआ रहता है। तो कोई भी जब उसको बनाएगा, जब चिपका के ही तो बना सकता है ना लकड़ी को, तो वे पूरी तरह से फट जाता है, फेसेस फट जाती है, फेसेस अलग अलग हो जाती है अगर नकली रुद्राक्ष रहती है तो। चाहे वे 9 मुखी हो, 10 मुखी हो, 11 मुखी हो या 12 मुखी हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि रुद्राक्ष बनाए, मैंने ये चीजें देखा। चलिए मैं इसका एक स्टोरी बता देता हूँ तो और लोगों को क्लियरिटी मिल जाएगी। एक बगल में ही मेरे भैया रहते हैं, गांव का ही, तो वे बोले कि देखो ना गौतम, रुद्राक्ष हम लाए हैं, जब चेंज करना, ये चेक करना ना, जो पानी उनी में सब डूब जा रहा है। तो तुम बोला था कि पानी में नहीं डूबता, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। हम कहें कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं बताए थे। तो फिर हम गए चेक किए तो पानी में डूबा। तो डूबा क्यों? अब जैसे उसमें मिट्टी मिला दीजिएगा, आटा मिला दीजिएगा, तो वे डूबेगा कि नहीं डूबेगा? उसमें रबड़ मिला दीजिएगा। तो सबसे पहले मुझे भी लगा कि ओरिजिनल है, लेकिन हम हाथ में लिए तो मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। तो हम बोले कि भैया रुद्राक्ष नकली है। कहे कि ना, वो एक बार फिर चेक करो ना। तो कहे कि ठीक है। तो हम कहें कि आप पानी लेकर आइए। तो जब पानी लेकर आए तो हम डाल दिए। डालने के बाद पता ना मेरे माइंड में आया कि चलिए इसको 10 मिनट तक छोड़ के देखते हैं। 10 मिनट तक मैंने छोड़ दिया। तो क्या उसके बाद हाथ में लिए तो इसको आप चाहे ब्रश से रब कीजिए या कुछ से रब कीजिए, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन उसको रब करना शुरू किया तो भाई कलरिंग जैसा निकलना शुरू हो गया, पूरा पानी ही है जो चेंज हो गया।
तो फिर देख रहे हैं उसमें आटा भी मिक्स है, उसमें मिट्टी भी मिक्स है, उसमें रबड़ भी मिक्स है। और ये जो थी वे 8 मुखी रुद्राक्ष था। और 8 मुखी का कॉस्टिंग से भी पता चल जाता है कि 8 मुखी रुद्राक्ष आपको 250 रुपया में कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता है, होलसेल प्राइस में भी नहीं मिल सकती है। तो ये इनके पहचान होते हैं, ये सब रीजन है। ये कुछ मैंने टेक्निक बताया जिसके थ्रू से पहचाना जा सकता है। फिर जो मुझे एक और सबसे जो बेस्ट तरीका रहता है, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन ये लॉन्ग लॉन्ग टाइम में चला जाता है, कि अगर आप रुद्राक्ष को सरसों के ऑयल में डाल देंगे, ये बहुत सारा हमारे बुक में भी, शास्त्र में भी ये चीज को वर्णन है, शिव पुराण में, कि अगर आप रुद्राक्ष को सरसों के तेल में डाल देते हैं, उसको 11 दिन 21 दिन अगर रह जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है और हेल्थ में बहुत अच्छा काम करता है। तो जब रुद्राक्ष को आप 7 दिन 11 दिन 15 दिन के लिए डाल देंगे, तो जो सरसों का जो डेंसिटी है ना, वो बढ़ जाता है, उसमें थोड़ा सा गहरापन आ जाता है, उसमें उसके जो ऑयल है ना, ऑयल में चेंजिंग आ जाएगा, थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का हो जाता है। तो उससे भी आप पहचान सकते हैं। लेकिन ये तो खरीदने के बाद का प्रोसेस है, लेकिन खरीदने का पहले पहले का जो प्रोसेस है वही 3 प्रोसेस है। वाटर का, जो मैंने फेसेस बताया था कि वे थोड़ा सा रुबेदार टाइप का होगा, रेशेदार टाइप का होगा, भूसा टाइप का होगा। और तीसरा इंट्यूशन। फिर चौथा जो है वे है लैब टेस्टिंग। इस लैब टेस्ट रहेगा तो इस तरह से रहेगा। लेकिन हाँ, लैब टेस्टिंग भी वे लीजिए जो कि भाई उसमें आपको ये है, ये लैब टेस्टिंग है, साथ ही साथ इसके साथ ये भी देती है, ये तो मेरे पास है नहीं, उसका खोजना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ उसका एक सैरे भी देता है, ठीक है ना। तो एक सैरे कभी गलत नहीं हो सकता है, चाहे हमारे बॉडी का हो या किसी भी वस्तु का हो, तो उसका जो एक सैरे है ना, वे गलत नहीं होता। अगर जो एक सैरे आपको साथ दे रहा है तो समझिए कि वे रुद्राक्ष रियल है, सही है। ये 4 तरीके हैं जो कि आप रुद्राक्ष खरीदते समय आप ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये वीडियो अब देखने के बाद में, ये पूरा समझने के बाद में, अब कोई भी शायद पहचान पाएगा कि एक रुद्राक्ष असली है या फिर नकली है। गौतम जी, इसके बाद अगर हम बात करें कि कई बार रुद्राक्ष को हम केमिकली भी बना सकते हैं, तो कई बार आप देखोगे कि किसी रुद्राक्ष में केमिकल ट्रीटमेंट्स भी होती हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, केमिकल ट्रीटमेंट्स जैसे यहाँ पे आप थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं ना कि कोई रुद्राक्ष अगर बना रहा है तो वो प्लास्टिक को लेकर के उसके ऊपर कुछ केमिकल की कोटिंग कर देता है और फिर एक रुद्राक्ष उसको सेक दे देता है। हाँ, तो उसको, उसके लिए मैंने बताया ना कि जब आप लाएं, लेकिन उसके लिए आपको गर्म पानी की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, चाहे कितना हो केमिकल ये कर दे। लेकिन जब पानी में 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को करना पड़ेगा, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो वो अपना वास्तविक रूप में आ ही जाएगा, चाहे कितना हो केमिकल मिलाया जाए, तो फट जाएगा एकदम, पूरी तरह से क्लियरिटी उसका आ जाएगा, सामने आ जाएगा। फिर देखिए, और भी उपाय है, ठीक है, जैसे केमिकली है। तो रुद्राक्ष का क्रिएशन कैसे होता है, जैसे 5 मुखी है तो उसमें 5 सीड्स होते हैं, 1 मुखी है तो उसमें 1 सीड्स होते हैं, 2 मुखी है तो उसमें 2 सीड्स होते हैं। तो फिर उसका क्या है उपाय कि आप बीच से इस तरह से काट दीजिए, ठीक ना, बीच से काटिएगा तो जितने आपको फेसेस नजर आएंगे, सीड्स नजर आएंगे, समझिए उतना मुखी का है। तो उसके लिए तो फिर रुद्राक्ष को काटना पड़ेगा। उससे फिर आपको फिर पता चलेगा केमिकल वाला जो आप बात बोल रहे हैं। केमिकल वाले के लिए फिर 2 चीजें हैं, हॉट वाटर टेस्टिंग या फिर आपको कट करना पड़ेगा। लेकिन अगर केमिकल वाला भी रहेगा तो एक सैरे में आएगा, तो एक सैरे में आएगा तो वे तो क्लियर हो जाएगा ना कि उसके अंदर सीड्स है या नहीं है, एक सैरे टेस्टिंग में आ जाता है। तो एक और मैं देखता हूँ शायद होगा इसमें, तो फिर मैं दिखाता हूँ। खोजना मुझे पड़ेगा, समझे।
हम अच्छा, वे कभी और नेक्स्ट हम लोग का बिल्कुल रहेगा ना, उसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। वे एक सारे वाला जो रिपोर्ट जो आती है ना, वे मैं दिखा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक रिपोर्ट देख करके और उसको ज़्यादा डिटेल में हम बताने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। अभी जी जी, एक रुद्राक्ष को हम लोग ले लेंगे और उसका पूरा हम लोग डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वी कैन डू दैट। गौतम जी, थैंक यू सो मच, आपने आज इतना टाइम निकाल करके हमको डिटेल में बताया कि रुद्राक्ष की जेन्युइनिटी को हम कैसे पता कर सकते हैं। पॉडकास्ट के लास्ट पार्ट में जब हम बात करते हैं रेमेडीज के बारे में, तो आज आप क्या स्पेशल रेमेडीज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, मैं तो सभी को ये जरूर बोलना चाहूंगा कि रुद्राक्ष हर किसी को धारण करना चाहिए, हर किसी को बेयर करना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, ठीक है ना। और आप हैं जो पांच मुखी से आप शुरू कर सकते हैं। पांच मुखी है जो सबसे ज्यादा पाने वाला रुद्राक्ष होती है। इसका जो परसेंटेज होती है 75% जो सब पाया जाता है नेचुरल फॉर्म में, उसकी जो क्रिएशन है वे 75% है। इसका कॉस्टिंग भी बहुत कम है, 250 तक 300 तक आपको मार्केट प्राइस में बहुत अच्छा क्वालिटी का आपको पांच मुखी रुद्राक्ष मिल जाएगी। और पांच मुखी रुद्राक्ष एक ऐसी रुद्राक्ष है जो कि नकली होने के 0% चांसेस होते हैं, 0% होते हैं। और उसको पहनकर भी आप अपने लाइफ को बहुत अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। हर तरह से आप ग्रो कर सकते हैं, स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हेल्थ वाइज, मटेरियलिस्टिक वाइज, हर तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। दूसरा कि आप है जो ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और एक मैं अपने तरफ से मैं थोड़ा सा रुद्राक्ष से हट के मैं चला जाता हूँ कि जिनको भी फाइनेंस का प्रॉब्लम है, जो चाहते हैं कि भाई मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस हो, मनी अट्रैक्शन हो, तो उसके लिए मैं एक बीज मंत्रा दे रहा हूँ जो कि माँ लक्ष्मी जी का है, वह है श्रीम। श्रीम को आप क्या कर सकते हैं कि आप एक पेज पे 108 टाइम्स लिख सकते हैं। एवरी डे आप 108 टाइम्स चैंट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 21 डेज के अंदर ही आपके पास मनी फ्लो बढ़ने लगेगा और इससे मनी जो ब्लॉकेजेज होती है ये भी रिमूव्स होती है। और ये बहुत ही अच्छी रेमेडीज हैं जो आपने बताई हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो भी व्यूअर्स इसको देखेंगे, ये सभी रेमेडीज उनको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। और आगे की वीडियोस में हम रुद्राक्ष की अंदर और गहराई से जानते जाएंगे कि रुद्राक्ष की और क्या महिमा है, क्या उसके फायदे हैं और किस तरह से हर रुद्राक्ष फॉर्म होता है। बहुत डिटेल में आपसे जानेंगे। गौतम जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी।